नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग, देख लिया। ये सभी को हमने टिक नहीं किया। जो रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, या लंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, ब्रेथलेसनेस जिनको होती है और इनहेलर जिनको लेना पड़ता है, उनके लिए ये है। कभी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, उस वक्त भी ये कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग क्या है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। इसको, ये इंटरेस्टिंग है, ये आज जो रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं उनके लिए अगले 2-3 मिनट की ये ट्रेनिंग है, आप ध्यान से समझे। अब देखिए, हम सबके ये जगह, खाली जगह है यहाँ पे, इसे साइनस कहते हैं, इधर है इधर है। साइनस का मतलब होता है खाली स्पेस, ओपन स्पेस, राइट, एक जगह है। वो जगह पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड वहां जमा रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज लाइक ए वॉशिंग पाउडर। मान लो ये कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो गया, इसे साफ करना है, इसमें दाग लग गए, तो आप बोलेंगे वॉशिंग पाउडर दे दो, उससे आप धोएंगे, साफ हो जाएगा ना कपड़ा, है ना। तो कपड़े को साफ करना है तो आपको एक क्लींजिंग एजेंट चाहिए, एंड दैट क्लींजिंग एजेंट इज वॉशिंग पाउडर। ठीक इसी तरह से हम लगातार सांस ले रहे हैं 24 घंटे बिना रुके बचपन से, या और सांस के साथ पोल्यूटेड चीजें भी नाक के अंदर से लंग में भरता जा रहा है। जिस स्पीड से भर रहा है उसी स्पीड से उसको साफ भी करना है। जिस तरह से हम हर दिन अपने कपड़े को धोते हैं फिर नया कपड़ा पहनते हैं, राइट, ठीक उसी तरह से लगातार आप पोल्यूट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को, लगातार वहां धुलने का प्रावधान भी है। और वो वॉशिंग पाउडर का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कहाँ कलेक्ट होता है, कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो है साइनस। तो साइनस में वो बनता है। अब साइनस में बन गया, और साइनस से जब हम बात करते हैं, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो साइनस से वो छलकता है और पूरे इसमें ट्रेवल करता है। अब सोच के देखिए कि अगर मैं आपको दे दूं कि भाई इसमें गंदा है और आपने वॉशिंग पाउडर मांगा था, आप ले लीजिए, साफ कर दीजिए, क्या वॉशिंग पाउडर के सिर्फ यहाँ पे रख देने से साफ हो जाएगा? नहीं होगा। फिर आप क्या मांगेंगे? पानी भी चाहिए, उसमें मिक्स करेंगे पानी, है ना। तो वो पानी यहाँ पे क्या है? म्यूकस, राइट, म्यूकस। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस है, वो पानी का काम करता है। फिर मैंने आपको पानी भी लाके दे दिया, वॉशिंग पाउडर भी लाके दे दिया, और ये गंदा कपड़ा दे दिया। आपने पानी में डाल दिया और गंदे कपड़े को, और वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया। क्या इससे साफ हो जाएगा? आप एक तीसरी चीज मांगेंगे, ब्रश, रगड़ने के लिए, तभी जाके साफ होगा। तो उसी तरह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक ब्रश है पूरा फैला हुआ, माइक्रो, दैट इज मेडिकली उसको बोलते हैं सिलिया। छोटे छोटे बालों की तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, माइक्रो लेवल पे। और जब आप बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो वो वॉशिंग पाउडर नाइट्रिक ऑक्साइड छलक के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच रहा है, म्यूकस तही उसमें घुल रहा है, और बात करने से जो वाइब्रेशन बन रही है उससे सिलिया ब्रश की तरह काम कर रही है। और जब ये सारा कुछ हो रहा है तो साथ साथ क्लींजिंग भी हो रही है। तो दिस इज हाउ आपका लंग, जबकि बचपन से आप लगातार ब्रीथ कर रहे हैं, पोल्यूशन भी अंदर जा रही है, कुछ ना कुछ पोल्यूशन था ही, उसके बावजूद भी आप सांस ले पा रहे हैं। सांसों की दिक्कत सबको नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग जिनको सांसों की दिक्कत है, या उनके लिए, उनका मतलब ये है, उसका ये मतलब हुआ जिस स्पीड से क्लीनिंग हो रही है उससे ज्यादा स्पीड से समहाउ पोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है। यानी कि पोल्यूशन इकट्ठा होने की स्पीड और क्लीनिंग स्पीड दोनों ठीक मेल नहीं खा रहे। यानी कि ये जो कपड़ा है ये गंदा ज्यादा जल्दी हो रहा है, और साफ करने में जो वॉशिंग पाउडर है वो थोड़ा सा ही है। तो साफ भी कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह साफ नहीं हुआ। जितना गंदा है उसी मात्रा में आपको वॉशिंग पाउडर की मात्रा ज्यादा कम वगैरह रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी ज्यादा बने, राइट, और सिलिया भी ज्यादा जोर से हिले, म्यूकस तो एम्पल अमाउंट में है ही, राइट, तो काम चल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। वो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग जब करेंगे, तो जब बात करते हैं हम लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो आपके जो मेरा या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन हो रहा है, वो ये लाइन दर्शा रहा है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग जब करेंगे, या हमिंग बोलते हैं इसको, तो आपकी क्लीनिंग 15 गुना बढ़ जाती है। हमिंग साउंड क्या होता है? जब मुंह बंद करे फिर भी मुंह से कोई आवाज निकले। जैसे जब आप ओम बोलते हैं, ओम, अब मुंह बंद है लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही है ना आपको, दिस इज कॉल्ड हमिंग। कोई गाना गुनगुनाते हैं आप, तो मुंह तो बंद है ना, लेकिन आवाज आ रही है आपको, दिस इज कॉल्ड हमिंग। वो ओम की आवाज हो, कोई गाने की आवाज हो, किसी को गालियां दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट।
एज लॉन्ग एज वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो वही है, मतलब एंशिएंट आयुर्वेद में मेंशन है, लेकिन उन्होंने इस बहाने ओम को भी जिक्र कर दिया ताकि आप एक पॉजिटिव चीज को करें। लेकिन साइंस ये है कि मुंह बंद है और आवाज जब निकलेगा तब वो हमिंग कहलाता है, और हमिंग अगर 20 मिनट आप करते हैं कुछ दिनों तक, तो आपकी क्लींजिंग एक्टिविटी उस दौरान 15 गुना बढ़ जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो इलनेस है, चाहे वो इनहेलर की जिनको जरूरत है, अस्थमा है या पीसीओडी है या सीओपीडी है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है या फिर इन्फेक्शियस डिजीज जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन सब में बड़ी तेजी से काम करता है। कितनी देर करना है? कम से कम 20 मिनट। तो ये करना बड़ा आसान है, मुंह बंद करके कुछ ना कुछ बोलना ही तो है। जैसे नहाते वक्त गुनगुनाते हैं कुछ लोग मुंह बंद करके, राइट? जब आप कहीं जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो आप हमिंग कर सकते हैं दिन में 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, और 20 मिनट ही क्यों करें, 1 घंटा कर लो, पैसा तो खर्चा हो नहीं रहा है, राइट? करना ही तो है बड़ी तेजी से, राइट? जिन लोगों ने किया है उनको फायदा हुआ है, आपने किया है। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको ये फिर बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कर लीजिए, उसे लंग कैंसर बोले, उसे ट्यूबरकुलोसिस बोले, डोंट से इट। और हमारे बीच में दिव्या है, आपने किया, थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। इन्होंने, जैसे अभी जो चल रहा है ना, ये वीडियो लाइव है, इन्होंने यहाँ आने से पहले ये करके थोड़ा सा आप ही बता दीजिए हाउ इट इज। मुझे बचपन से अस्थमा था, जिसमें कि मैं 6 महीने की थी तब मेरा निमोनिया बिगड़ गया था। तो मेरा पटेल चीज से दिल्ली से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने बोला था अब आपको जो बुद्धामेट पफ इनहेलर है वो 2 सुबह 2 शाम को, ये पूरी लाइफ ही लेना है। तो उसके बाद मेरे MRI स्कैन करते थे, मतलब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आती थी, लेकिन मेरी दवाइयाँ वो ऐड करते जा रहे थे, जिसमें मेरा अस्थमा के लिए इन्होंने बुद्धामेट 200 पफ करा, आस्तालीन भी दे दिया कि अगर ये इमरजेंसी होती है तो ले लिया करो। मेरी दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, अस्थमा इनहेलर बढ़ते जा रहे थे, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। अब तो ये आ गया था कि मतलब जब मैं 30 इयर्स की हुई, अब मेरा ये टाइम आ गया था कि मेरे को दिन में भी 2 पफ लेने पड़ते थे, सुबह शाम तो जो मेरे चल रहे थे चल ही रहे थे। मैं एक दिन फेसबुक ऐसे चला रही थी, तो सर को मैं लास्ट 6 मंथ से कर रही थी फॉलो। सर की बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स की वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें ये वाला उन्होंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा था। मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ। अब मैंने कोई ऐसा नहीं करा कि आज मुझे 20 मिनट करना है, 10 मिनट, थोड़ा टाइम मुझे मॉर्निंग में पार्क में मिला तब कर लिया मैंने, फिर किचन में अगर मैं काम कर रही हूँ तब कर लिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब वो मेरी हैबिट बन गया है कि जब भी मैं बैठी रहती हूँ, खाली है, कुछ भी करती हूँ, वो मैंने किया। और आज 2 या 2.5 महीने हो गए मैं विदाउट इनहेलर हूँ, और ये मुझे सच में एक ड्रीम जैसा लग रहा है। क्योंकि जब मैं इनहेलर फ्री हुई तो मतलब मेरी फैमिली की खुशी ही अलग थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अब मेरी जैसे जैसे एज बढ़ेगी मैं सिलेंडर पे आ जाऊंगी। और मैंने अपने पार्टनर को भी बोला था कि अगर मैं सिलेंडर पे आऊँ ना तो मैं सुसाइड करना पसंद करूंगी, सिलेंडर पे जाना पसंद नहीं करूंगी। तो सर थैंक यू, आपकी वजह से ही मेरा अस्थमा ठीक है। और वो बहुत छोटी क्लिप थी, तो छोटी छोटी क्लिप्स आपकी। और मेरा ना आफ्टर सिजेरियन मेरा वेट नहीं कम हो रहा था। सर की DIP डाइट मैंने 3 मंथ फॉलो करी, मेरा 8 kg हुआ उससे। तो सर उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिव्या जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आपने जो नोटिस किया, ये तो नोटिस किया ही कि ये बहुत ही सिंपल दिखने वाला मामूली सा एक एक्टिविटी किस तरह से लंबे समय तक चलने वाली अस्थमा जैसी बीमारी को थोड़े दिन के अंदर ठीक कर सकता है। उसका सबूत तो है ही, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि ठीक होने के लिए किसी जगह भर्ती होंगे तो ही ठीक होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जो जहां पे है, अभी भी जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, जो जहां पे भी है वहीं पे ही अगर ये कर लें तो वहीं पे ही ठीक हो जाएंगे, है ना। यहाँ जब यहाँ आप आते हैं तो ये एडवांटेज जरूर है आपको कि सवाल जवाब कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और पेशेंट को मिल सकते हैं, एक नेटवर्किंग बन जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ चीजें करते हुए देखते हैं तो और ज्यादा समझ आता है। वो बात भी सही है, लेकिन फिलहाल जो लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं आ सकते हैं किसी भी वजह से, घर पे करें। और इससे जब भी आपको, जो भी लोग हैं जिनको सांसों से कोई भी तकलीफ है, उसका नाम डॉक्टर ने लंग कैंसर बोल दिया है या ट्यूबरकुलोसिस बोल दिया है या अस्थमा बोल दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बिसाइड जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, बिसाइड टाइम ऑफ एज मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं, आपने दिमाग में रख लिया कि मुझे हमिंग करनी ही करनी है जब भी खाली टाइम मिले। इसमें तो ये भी नहीं कि इस टाइम पे करो उस टाइम पे ना करो, और इतना ही करो, 5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट, ऐसा करेंगे, थोड़े दिन की बात है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद भी करेंगे तो आपका जो ब्रेथ है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना।
हाँ, वो आप, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप बीमारी का नाम से अपने आप को एसोसिएट मत कीजिए। आप ये बताइए सिम्टम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या है। हाँ हाँ, तो छींक आना तो उसमें काम करेगा, है ना। जब भी रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, राइट, एलर्जी है फॉर एग्जांपल, एलर्जी है तो काम करेगा। और काम करेगा, ये कोई मेरा आविष्कार है नहीं, ये तो एंशिएंट आयुर्वेद में पहले से ही है। मैं तो आपको साइंटिफिकली बता रहा हूं, जो चीज आयुर्वेद में 5000 साल पहले लिखी गई है वो चीज साइंटिफिकली, ये आप देख रहे हैं, ये रिसर्च पेपर ये 2006 का है, राइट, ये भी एक रिसर्च पेपर है जो आप देख रहे हैं। और ये अब ये प्रूव हो रहा है, दीज थिंग्स, ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 2003 का है। सो दिस, ये एक और है जो आप अब देख रहे हैं। इवन मुंह से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है, राइट, जैसे माउथ में अल्सर है, उसमें भी काम करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है ना, वो नाइट्रिक ऑक्साइड हर जगह जाता है। तो ये सारे, ये 2020 का ही है ये, राइट। तो ये सर रिसर्च पेपर्स हैं, फिर इनके डिटेल में जाके आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आपने की, या आप जो सीपैप बाईपैप मशीन में जो रहते हैं, राइट, और इनहेलर जो लगाते हैं जिंदगी भर, वो एक व्यापार जरूर है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में रहेंगे और सीपैप बाईपैप मशीन पे रहेंगे, इनहेलर लेंगे, तो एक बड़ा बिजनेस मॉडल है कुछ लोगों के लिए। कि कैसे करना है, मुंह बंद कीजिए, पहले तो बंद कर लिया, अब आवाज निकालिए, बस मुंह बंद करके जिसको जो मर्जी बोलना हो वो बोलिए। हाँ हाँ, तभी वेदर चेंज होता था। तो इसके लिए तो मैंने यही करा। अभी मैं सर की मैंने वीडियो देखी थी, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी आपको। प्रोन साइड में, आप प्रोन पोजीशन में लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ, उससे बहुत आराम मिलता है। नहीं तो आप करवट लेके जैसे ओम का उच्चारण करते हैं हम, वैसे ही करो ओम, मतलब जो वाइब्रेशन है ना, आपको मुंह बंद करके अंदर उसको करोगे, उतना जल्दी आपका, जैसे पफ लेने से कफ छटता है ना, वो करने से सेम वैसी मतलब होता है कि जैसे हमने कफ, अभी जैसे मेरा छठा मैंने करा मैं जितनी देर इसको होल्ड कर पाऊंगी उतना अच्छा बेटर फील होता था मुझे जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए कंटिन्यू नहीं करा मैंने। सर ने बताया ना, जब भी टाइम मिले आपको तब करना है। आपका पहले नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, मेरा भी नहीं हो पा रहा था, अब मेरा ज्यादा देर तक होता है। धीरे धीरे करेंगे ना हम तो इसका टाइम बढ़ जाता है। स्पीच प्रॉब्लम जिनको है, ये देखिए, इसका प्रिंसिपल आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये करते हैं, जैसे अभी आपने दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया दिव्या ने, तो आपके साइनस में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, या तो ब्लड वेसल के अंदर होता है या फिर साइनस में होता है, दो ही जगह प्रोडक्शन होता है। और वो प्रोडक्शन से आपकी बॉडी की इंटरनल क्लेंजिंग हो रही है, इंटरनल हीलिंग हो रही है, क्लेंजिंग के साथ हीलिंग हो रही है। तो बॉडी की हीलिंग के लिए यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है जब आप ग्रीन लीव्स खाते हैं, ये मैंने कल बताया था, और वेजिटेबल खाते हैं या फ्रूट खाते हैं। तो आपने वो अपना डाइट चेंज करके भी उसको प्रोड्यूस किया, और साथ में हमिंग से भी आपने प्रोड्यूस किया। डाइट चेंज करके प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादातर ब्लड वेसल के अंदर बनेगा, और ये हमिंग से करेंगे तो आपके साइनस में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इट कैन हेल्प इवन इन द स्पीच, एवरीथिंग, राइट। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।